I'm Shruti Pandey and you're watching Galata India. There's this meeting with this person. मेरे पिताजी की उम्र के होंगे वो, but the way they did that meeting was very weird to me. So when I went there, he talked a lot. He asked me about many things of mine. Then all of a sudden he was like, खड़े हो ना? तो I was like, क्यों सर? नहीं, मेरे को प्रोफाइल देखनी है. मैंने बोला I've sent the picture. नहीं, खड़े होके थोड़ा गोल घूमो तुम. मैंने बोला नो सर, आई कांट डू दैट. मैं जब मुंबई आई ना तो मैं एक बड़ी अजीब चीज़ से मुखातिब हुई कि ऑडिशन तो आप बाद में देते हो, अंदर से कोई व्यक्ति आता है आपका मुंह देख के बोलता है यू आर फिट, यू आर नॉट फिट. और वो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने बोला कि ये तो बड़ी अजीब चीज़ है ना कि कोई रैंडम व्यक्ति आए अंदर से और आपका मुंह देख के आपको बोले कि यू आर नॉट फिट, जाओ. अभिषेक सर के साथ एक सीन था कि तुमको यार वो इम्प्रोवाइज कर रहे थे, मेरे को मतलब चिट्टी को ढूंढ रहे थे. फिर उनको मैं दिखती हूँ तो बोलते हैं अरे तुम भी यहीं पे हो, तुमको याद है मैं जना बचपन में हम लोग घर खिला करते थे. और हम हंस दिए उस सीन में कि बचपन में घर खेला करते थे, मतलब बचपन में ही तो खेलते हैं. तो इसलिए इसको रखना मज़ेदार है. तो कोई 2 दिन का कैरेक्टर था, उसके लिए ऑडिशन दिया था मैंने कास्टिंग पे में, और फिर उसमें नहीं हुआ मेरा. फिर उन्होंने बोला कि एक और कैरेक्टर है, आप इसका करिए. मैंने बोला ठीक है, और मैंने उसका ऑडिशन दिया. और फिर अब जो मैं कैरेक्टर प्ले करूँगी फिल्म में, वो सेकंड ऑडिशन था मेरा. तो एज आई सेड, मैं उम्मीदें लेकर के नहीं जाती, मैं बस जाती हूँ. तो मुझे पता नहीं था कि सेट पे मेरे लिए लेडी दया बनाने का इंतज़ाम किया जा रहा है मुझे. ठीक है, जस्ट पहले अजय सर आए और अजय सर ने 5 मिनट के लिए चीज़ें रोकी और उन्होंने मुझे खुद एक गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया, सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए. और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ ऐसे कर, इतना दौड़, यहाँ से जंप ले. मतलब स्टंट दादा ने भी किया था, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई मेरी. लेकिन ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव या टुवर्ड्स हिज को एक्टर्स. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल. आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्होंने अ थर्सडे, हेलमेट और स्त्री 2 जैसी फिल्मों में काम किया है. इन्हें डांस करना भी बहुत पसंद है और हमें इनकी डांस और एक्टिंग के साथ इनके डिम्पल्स बहुत पसंद है. मेरे साथ हैं द वेरी अमेजिंग श्रुति पांडे. थैंक यू सो मच. ये डिम्पल्स का पहले मुझे कुछ बताओ कि सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट डिम्पल्स के लिए किससे मिला, या कितना हेल्प करते हैं ये काम में कितना हेल्प करते हैं तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है डिम्पल्स एक चीज़ में बड़ी हेल्प करते हैं कि wherever I go and whoever sees my dimple they smile and they become happy. So मुझे ऐसा लगता है कि wherever I go and if I smile तो heavy room भी है तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है. ओके, जर्नी की थोड़ी सी शुरुआत में चलते हैं. कुछ फिल्मों के मैंने नाम दिए, उसके पहले आपने बहुत एड्स में भी काम किया है. मुझे याद है वो आपका और दीपिका पादुकोण का साथ वाला पोस्टर. यस. कैसे शुरू हुई जर्नी, क्या कुछ स्ट्रगल रहे, फैमिली कितनी इजीली मानी नहीं मानी, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस रहे या सब सॉर्टेड रहा, कैसा शुरुआत कैसी रही? शुरू से शुरू करें. बिल्कुल. ओके, सो बेसिकली आई एम अ ग्रीन ब्लड women. मेरे फादर वाज इन आर्मी, सो आई वाज बोर्न इन दिल्ली, देन वी वेंट टू चंडीगढ़ एंड आफ्टर दैट वी गॉट शिफ्टेड इन छत्तीसगढ़. तो मेरी स्कूल कॉलेज सब छत्तीसगढ़. कौन सी रेजिमेंट में थे पापा? ही वाज अ लांस नायक. ओके. सो या आई वाज वेरी स्मॉल, आई वाज अ किड, सो आई डोंट रिमेंबर द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके कैंट वगैरह का. बट वन थिंग आई रिमेंबर कि LOC की शूटिंग हो रही थी उनके कैंट में, एंड दिस इज द थिंग आई टेल एवरीबडी. उन्होंने ना से आई गेट टेयरी आइज, उन्होंने पहले लेटर्स लिखते थे ना, तो मेरी मम्मी को लेटर्स लिखते थे तब, तो उन्होंने भेजा था उनको कि प्रिय कुसुम, हमारे यूनिट में LOC फिल्म की शूटिंग चल रही है. यहाँ पे करीना कपूर भी है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. तो या वो बहुत वैसी मेमोरी रही. माई फादर इज़ वेरी मच इनटू फिल्म्स, ही लव्स इट. तो हम छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुए. वहीं पे हमने केंद्रीय विद्यालय, जो फोर्स वालों के स्कूल होते हैं, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी. स्कूल में आई वॉज टू मच इनटू करिकुलम एक्टिविटीज़, बट आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट एक्टिंग एंड थिएटर. बट चूँकि मैं भिलाई में रहती थी, देयर इज़ दिस भिलाई स्टील प्लांट, सो दे कंडक्ट ड्रामास कॉम्पिटिशन एवरी ईयर. So when I was in my first year, somebody contacted me कि there is this play and I want you to act in it. My
स्कूल की इंग्लिश टीचर के ब्रदर थे वो, सो माय इंग्लिश टीचर रेफर्ड मी। ओके। तो वहाँ मैंने पहली बार प्ले किया एंड मुझे पता चला कि अच्छा थिएटर है, ऐसा होता है। देन वहाँ अ ग्रुप सॉ मी एंड दे रीच्ड आउट टू जॉइन द ग्रुप एंड इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई स्टार्टेड थिएटर। तो और जब तक उधर ही थे, भिलाई में ही थे? हाँ, आई वाज इन भिलाई ओनली। ओके। तो when I was doing my graduation, I started my theatre, but of course financial problems everybody has it. So we are three sisters. तो I was studying in a girls college जो गवर्नमेंट था, तो वहाँ ज़्यादा फीस नहीं थी, बट स्टिल अपने दूसरे खर्चे चलाने के लिए आई यूज टू डू अ जॉब इन अ न्यूज़ चैनल एज अ न्यूज़ एंकर। वहाँ से हेलमेट में बहुत मदद मिली होगी। हाँ, एक्चुअली बहुत मदद मिली उसमें। तो 3 साल मैंने न्यूज़ चैनल में काम किया एंड 3 साल मैंने थिएटर किया भिलाई में। तो माई सिस्टर वेंट टू दिल्ली टू स्टडी इन जामिया मिलिया इस्लामिया एंड देयर शी सेड कि यहाँ तो एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है। आई वाज लाइक एक्टिंग की पढ़ाई होती है? एक्टिंग की पढ़ाई भी होती है? क्योंकि भिलाई में एवरीबडी डू शौकियाना थिएटर, किसी को उतना आज भी छोटे शहरों में एक्टिंग को जॉब या वो सब नहीं मानते हैं, लोग काम नहीं मानते, वो शौकिया रहता है। वहाँ पे जितने भी बीएसपी के वर्कर्स हैं ना, वो शाम को आते थे और थिएटर करते थे, दिन में वो अपना बीएसपी की जॉब कर रहे हैं, तो वैसा था। हाँ, शौकियाना। तो मैं बड़ी ऐसे एक्साइटेड हो गई और मैं बहुत ऐसी सरप्राइज हो गई कि ओ माय गॉड, एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है। फिर आई गॉट टू नो अबाउट एनएसडी, पर पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ा क्लियर था कि मेरे को 3 साल नहीं लगाने, बिकॉज मुझे ना टाइम का बहुत ऐसा है। अभी भी जैसे मैं आई था लेट हो गई। तो आई एम वेरी कैलकुलेटिव रिगार्डिंग टाइम्स। तो आई थॉट कि आई विल जॉइन जामिया मिलिया एक्टिंग डिपार्टमेंट। देन आई लाइक स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर दैट। मीनवाइल आई गॉट टू नो अबाउट मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल। तो आई क्लियर्ड माई जामिया का भी एंट्रेंस एंड आई ऑल्सो डिड एंट्रेंस फॉर MPSD एंड आई क्लियर्ड दैट ऑल्सो। तो फिर अब मैंने देखा कि कहाँ जाया जाए। जामिया के लिए मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था, बट MPSD स्कॉलरशिप दे रहा है, तो मम्मी पापा से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे मुझे, तो आई पिक्ड अप MPSD। हाँ, और फिर जब मैं MPSD गई तो मुझे पता चला कि थिएटर क्या होता है। लाइक मुझे लगा कि मैं तो स्किट कर रही थी, हालांकि दैट एक्सपीरियंस। और भोपाल में बहुत प्लेस होते हैं, बहुत ओ माय गॉड, भोपाल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वहाँ पे जैसा थिएटर होता है, मैं अपने घर वालों को भी बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि everybody should once at least in their life should go to Bharat Bhavan and see one play at least in their life. It's lifetime experience, you know. It's such a small compact auditorium. सब बहुत पास भी दिखता है, लेकिन सब बहुत ड्रीमी भी है। इट्स ब्यूटीफुल, लाइक दैट एक्सपीरियंस, दैट फीलिंग। तो भिलाई में मैंने बहुत नुक्कड़ नाटक किए थे। माई फादर यूज टू अरेंज नुक्कड़ नाटक फॉर मी, यू नो। Okay. Yeah, he used to do theatre in his school time, and then he went to join the army. तो अच्छा, when he got married, he had my eldest sister. He came to Mumbai. Okay. To try in acting. But यहाँ पे ऐसा था आपके पापा एक्टिंग के लिए मुंबई आए थे ट्राई कर। Yes. Okay. When he was in army, we still have that portfolio वाले photos उनके 1-2। तो he I think he happened to meet Amrish Saab that time. जी। तो somebody told him कि नहीं, अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको तो आर्मी छोड़नी पड़ेगी। तो he was like कि अरे मैं तो बीवी बच्चे वाला हूँ, तो he went back। तो वो आर्मी तो नहीं, मतलब एक्टिंग तो नहीं कर पाए, बट every night he used to make us sit, मतलब हमें डांट, he was very strict with us क्योंकि आर्मी वाला। I can understand, my father was also in army, तो आर्मी ब्रैड, KV, then भोपाल। Yeah. तो we were not allowed to open our hairs, grow nails, no nail paint, no makeup। But हमें जब डांट भी पड़ती थी तो हमें ऐसे पड़ती थी कि इस स्टेट का CM कौन है, उस कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है। और फिर रात में कोई हसीना जब रूठ जाती है का गाना चल रहा है, एंड ही इज लाइक, उस जमाने में बताओ ये शॉट इन्होंने कैसे लिया होगा।
तो वो ही वाज लाइक कि तुम लोग आजकल के बच्चे इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है फिर भी उतना कुछ नहीं कर पा रहे हो, कितना खूबसूरत गाना है, बताओ चुन्नू कैसे शूट हुआ होगा ये वाला सीन। तो यू नो ही यूज्ड टू डू सच थिंग्स, देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग नुक्कड़ नाटक फॉर मी। तो वहाँ से सारा एक्टिंग जो हुआ ना वो सीरियस पैटर्न बनता गया मेरे अंदर कि नहीं 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 आई कैन डू समथिंग। देन आई वेंट टू ड्रामा स्कूल एंड देन देयर आई सॉ व्हाट एक्चुअल थिएटर इज़। वहाँ पे उस समय हमारे डायरेक्टर थे संजय उपाध्याय सर, या यू नो हिम, वाओ। एंड भोपाल में मैं बहुत लंबे साल रहा हूँ, मेरा एजुकेशन ओह, वहीं पे हुआ है। ओह इनफैक्ट वाओ, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स जो टीचर्स हैं वो जान पहचान के भी हैं, ओह वाओ, क्योंकि मैं दैनिक भास्कर में था फिर कॉलेज एंड ऑल, तो हाँ 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 MPSD, भारत भवन, रंगमंच, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, पूरा भोपाल नापा हुआ है। नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। ब्यूटीफुल सिटी, यस। ठंड बहुत पड़ती है वहाँ। मैं तो प्रॉपर नॉर्थ से हूँ तो हमें तो नहीं लगती ज़्यादा कहीं पे अच्छा, भी। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मैं बहुत, मेरे जो टीचर्स रहे बहुत अच्छे थे, लाइक आलोक सर, अब तो वो नहीं रहे, बट एवरीबडी नोज व्हाट काइंड ऑफ एक्टर ही वाज एंड व्हाट पर्सनालिटी ही होल्ड्स, हिज नॉलेज, हिज वर्ड्स, हिज वॉइस, हिज ऑरा इज अमेजिंग। एंड फिर पीयूष मिश्रा सर आए हमें पढ़ाने, गोविंद नामदेव सर आए हमें पढ़ाने, डॉली आलूवालिया मैम आई हमें पढ़ाने। तो ऐसे हमारी जो फैकल्टी थी, दे वो वेरी लाइक नाइस एंड दे ऑलवेज दे वर लाइक कि हमें चिल फील हो। इट वॉज नॉट लाइक अ यू नो Strict नहीं टीचर, रहता था, नो हाँ, नो। correct. संजय सर थोड़े थे स्ट्रिक्ट, नहीं बोलूँगी, ही वॉज लाइक अ पापा, हम्म ही वॉज लाइक पापा एंड आलोक सर वॉज लाइक मम्मी। हम्म तो हमें दे यूज टू ट्रीट लाइक दैट कि संजय सर कुछ नहीं भी बोलते थे, लेकिन द मोमेंट ही विल एंटर अस विल सिट लाइक दिस, हम लोग टीवी बंद कर देंगे, वो वाली सीन होती है ना संजय सर के साथ, वो होती थी। तो वैसा था। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे नाटक किए, मैंने भारत भवन में परफॉर्म किया। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वन ऑफ दोज लकी पर्सन, और एक बार दो बार नहीं, 4-5 बार मैंने वहाँ परफॉर्म किया। तो एक्टिंग तो मुझे लगता है मेरी जर्नी मज़ेदार रही है। मुंबई का पहला दिन कैसा रहा? मुंबई का पहला दिन, ओ गॉड, कैसे मतलब कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुका था, चाहे वो ऐड हो चाहे वो कुछ और हो, तब आए या यहाँ आके हाथ पैर मारना शुरू किया? नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मुझे मुंबई आना है। मैं ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद ना आई क्रिएटेड वन प्ले। मुझे ऐसा था, हमें स्कॉलरशिप मिलती है अपने शहर में जाके थिएटर करने की, लेकिन मैंने वो स्कॉलरशिप ली नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा था कि यदि मैं छत्तीसगढ़ से सिलेक्ट होके गई हूँ तो मुझे कुछ वापस देना है वहाँ। तो आई क्रिएटेड वन प्ले विद माई 2 फ्रेंड्स, वी रोट इट, इट वॉज ऑन अ मेंटल हेल्थ। तो वो थोड़ा साइकोलॉजी थ्रिल ड्रामा था। तो वो ड्रामा, वो प्ले हमने जब परफॉर्म कर लिया, तो वन ऑफ माई बैचमेट हु वाज लाइक वर्किंग इन दैट प्ले विद मी, ही सेड कि आई एम गोइंग मुंबई, लेट्स, तुम दोनों भी चलो। तो मैं बोली यार मुंबई कैसे जाएंगे, इतने पैसे नहीं है वाला सीन। तो वाज लाइक कि मेरे पास है, तुम लोग चलो, पर ट्राई करके आते हैं। तो फिर मैंने बोला कि देख, मुझे पता है ऐसे कुछ होगा तो नहीं, पर मलाल नहीं होना चाहिए जीवन में। ये ना सोचूं मैं कभी कि यार ये काश कर लेते तो शायद कुछ और काश होता। शब्द नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो मैं बोली चलो चलते हैं, जैसे घूमने जाते हैं वैसे ही घूम लेते हैं। तो अलॉन्ग विद माई दोज 2 फ्रेंड्स आई केम टू मुंबई। वो मुझसे 1 हफ्ते पहले आ गए थे। तो जब मैं पहले दिन पहुंची मुंबई ना, तो उन्होंने बोला कि चल आराम नगर करके एक जगह है, वहाँ तुमको घुमा के लाते हैं और पास में ही है, वॉकिंग है। मैंने बोला अच्छा। और वॉकिंग बोल के उन्होंने मुझे सुबह 12 बजे से 5 बजे तक चलवाया। आई वॉज डेड, बट आई डोंट नो मैजिक था कि क्या था, दे टुक मी टू कास्टिंग बे। ओके। उन्होंने बोला इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, तू भी दे दे। मैं तो ऐसी टी शर्ट जीन्स में थी और तब नहीं पता था कि इंट्रो मतलब तुम्हारी प्रोफाइल जा रही है। मैं चली गई, मैंने इंट्रो दे दिया। फिर शाम को मुझे फ़ोन आता है वहाँ से कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। मैंने और बोला कौन से प्रोजेक्ट के लिए था ये? इट वॉज फॉर एन एड, Ad, रणवीर okay. सिंह का कोई एड था फ्लाइट स्लीपर्स के लिए। तो आई वॉज आस्किंग देम कि शॉर्टलिस्टेड वो क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि मैम आप इंट्रो देने आए थे ना सुबह। मैंने बोला हाँ, पर मैंने तो अपना नाम बताया था, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई है, आगे यदि आप होते हैं सिलेक्ट तब आपको काम करने का मौका मिलेगा। और मैंने बोला ओके, मैंने फ़ोन रखा और मैं करके मुड़ी, एंड आई स्टार्टेड जंपिंग, ओह माय गॉड, मैं तो शॉर्टलिस्ट हो गई, मैं तो शॉर्टलिस्ट हो गई, पहला दिन। तो
ऐसा था मेरा पहला दिन, थका हुआ लेकिन वो ऐड excited। मिला? नहीं पर मैं उस कॉल से आज तक खुश होती हूँ, उस कॉल को याद करके। पहले दिन मुंबई में आता अगर आपको कोई बोल दे शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, दैट्स अ बिग थिंग। बिग थिंग, यस। क्या प्रॉब्लम्स आए जब मुंबई आए, तब क्या प्रॉब्लम्स आए? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से एक इंसान आया है अपने सपने लेकर, उसे नहीं पता कितने दिन रुकना है, कितने दिन नहीं रुकना है, कोई जान पहचान नहीं, सो कॉल्ड गॉडफादर नहीं, जो इंडस्ट्री में भाषा चलती है। कितना मुश्किल होता है सरवाइव करना, रिजेक्शन झेलना। क्योंकि आज ठीक है, अभी काम मिल गया है, अभी लोग जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि ये है, ये नहीं है। बट जब वो फेज चल रहा होता है स्ट्रगल का, जब वो रिजेक्शंस मिल रहे होते हैं, वो कितना मुश्किल होता है झेलना। पता जितने लोग मुंबई आते हैं ना, वो ये सोच के आते हैं कि हमें ऑडिशन देना पड़ेगा और उसमें होगा या नहीं होगा। अब तो चलो खैर बहुत अच्छी बात है कि वो चीज़ बंद हो गई। मुझे पर्सनली वो चीज़ पसंद नहीं थी। मैं जब मुंबई आई ना, तो मैं एक बड़ी अजीब चीज़ से मुखातिब हुई कि ऑडिशन तो आप बाद में देते हो, अंदर से कोई व्यक्ति आता है, आपका मुंह देख के बोलता है यू आर फिट, यू आर नॉट फिट। और वो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने बोला कि ये तो बड़ी अजीब चीज़ है ना, कि कोई रैंडम व्यक्ति आए अंदर से और आपका मुंह देख के आपको बोले कि यू आर नॉट फिट, जाओ। लाइक आप तो उसके साथ आपने हाय हेलो भी नहीं किया। तो वो प्रोसेस मुझे बहुत अजीब लगती थी। मतलब लॉकडाउन इसका बट लॉजिक समझ आया? कभी पूछा किसी कास्टिंग डायरेक्टर से, बात की? क्योंकि इसका लॉजिक बनना है। ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको जो ब्रीफ आते हैं, उनको पहली नज़र में जो चेहरा दिखेगा वो है। ये उनके काम आसान करने का भी एक वो है कि उन्हें ज़्यादा लोगों को ऑडिशन ना करना इससे पड़े। सेम चीज़ मैंने अभिषेक बनर्जी से पूछी थी। यू नो अभिषेक बनर्जी, है ना? ही इज ऑल्सो कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने पूछा, मैंने कहा अभिषेक, ये फिट और नॉट फिट वाला क्या फंडा है? बहुत प्यार से आदमी ने मेरे को समझाया कि अविनाश, फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर समवन जिसके कोई टूथपेस्ट का ऐड है, तो मुझे क्या चाहिए? अच्छे दांत। अब वो मैं देख के बता सकता हूँ ना, मैं क्यों अपना भी टाइम वेस्ट करूँ, मैं क्यों सामने वाले का भी करूँ? मुझे अगर कोई फिजिक के लिए ऐड चाहिए, कोई बाल के लिए चाहिए, तो मैं वो देख के बता रहा था। मैंने कहा बट सामने वाले को तो पता लगे। बोलते हाँ, वो एक फ्लॉ होता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, हमें बताना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, तो फिट और नॉट फिट में चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी। महाड़ा में पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस होते थे, तो वहाँ पे कोलगेट के ऐड का वो चल रहा था। तो वहाँ पे बाहर खड़े लोगों को पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि इट्स अ ऐड फॉर अ टूथपेस्ट, सो हुएवर फील्स दे हैव अ गुड टीथ, दे कैन बी हियर एंड बाकी सब दे कैन गो। वहाँ से मैं चली गई थी, बिकॉज मेरे बचपन का एक दांत था जो टूटा नहीं था। आई हैड 2 टीथ इन माई माउथ, तो मुझे पता था कि यहाँ पे मेरा नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैंने अपना भी समय व्यर्थ नहीं किया, उनका भी समय मैंने व्यर्थ नहीं किया। यार मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को भी टाइम बहुत पता है, सबको पता है वो चीज़। द करेक्ट इन्फॉर्मेशन यू विल टेल देम, दे नो देमसेल्फ, दे विल आकोफाई देम एंड देन दे विल डू इट। तो और कितने लोग उसमें से नए होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है ना क्या होता है ब्रीफ, क्या होता है डिमांड, शॉर्टलिस्ट हो गई, क्या होता है। हाँ। तो खैर, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो चीज़ बंद हो गई है अब। हाँ, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि वो बहुत ना ऐसा आप कि सामने वाले व्यक्ति को आप वो कर देते हो कि यार मैं फिट नहीं हूँ, उसको पता भी नहीं है वो किस चीज़ मामले में फिट नहीं है। हाँ, वो एक सेल्फ क्वेश्चन आ जाता है चीज़ों का। और मान लो यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो जिसका पहला दिन है और वो पहले दिन ही सुन ले कि वो फिट नहीं है, भाई टूट जाता है इंसान अंदर से। एग्जैक्टली। तो वो वाली चीज़ है मुझे लगती है। बट कास्टिंग में टचवुड हैज़ बीन ऑलवेज लाइक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कास्टिंग में। कभी फर्जी ऑडिशंस, कास्टिंग काउच, इन सब चीज़ों से पाला पड़ा है? फर्जी ऑडिशंस तो बहुत क्या होता है एग्जैक्टली? बहुत होता है। लाइक किसे क्या था, किसका मेनी ऑफ देम तो आस्क मनी टू फ्रॉम यू कि आप रजिस्टर करो ये वो। अच्छा, एक किस्सा हुआ था मेरे साथ अंबोली में। मुझे शिफ्ट हुए 2 महीने हुए थे। 3 महीने में ना मुंबई के मैं एक चीज़ समझ गई थी कि मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मुझे क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो समय बताता जाता है आपको, पर क्या नहीं करना है वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। तो 3 महीने कुछ हुए होंगे, अंबोली में समबडी कॉल्ड मी फॉर अमेजोन की किसी सीरीज़ में, एंड दे गेव मी दिस ब्रीफ कि साड़ी वाड़ी पहन करके आना। तो आई वाज लाइक ओके, देयर इज दिस मीटिंग विद दिस पर्सन,
मेरे पिताजी की उम्र के होंगे वो, बट द वे दे डिड दैट मीटिंग वाज वेरी वियर्ड टू मी. मैं कभी भी काम के ग्रैंड विजन से अट्रैक्ट नहीं हुई. मेरा हमेशा से ये था कि आई वांट टू बी सेफ. I want to feel good and safe at the place where I'm working. Otherwise कोई प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा, if I'm not feeling safe, I'll not do it. वैसा वाला सीन. तो एक नए व्यक्ति को आप बोलोगे कि अमेजोन की सीरीज के लिए मीटिंग है, और तो वो तो थोड़ा वो हो जाएगा ना. बट thank God I'm that calm person who doesn't get excited वैसे. तो when I went there, he talked a lot. He asked me about many things of mine. Then all of a sudden he was like, खड़े हो ना. तो I was like, क्यों सर? नहीं, मेरे को प्रोफाइल देखनी है. मैंने बोला I've sent the picture. नहीं, खड़े होके थोड़ा गोल घूमो तुम. मैंने बोला no sir, I can't do that. Give me the audition. Give me a scene जहाँ पे you require that twirl. I'll make an audition, I'll send it to you, but I won't be able to do it right now. And this is my number, this is my profile. Let me know whatever the status is. And बाकी ठीक है, it was a good meeting. And then I went. ये मीटिंग कहाँ थी? कोई ऑफिस वगैरह था? हाँ, अम्बोली में कोई, यहाँ पे अम्बोली में कोई बिल्डिंग में कोई ऑफिस था. तो ऐसी मीटिंग से या फिर लोगों को देख के आपको पता चल जाता है ना कि इट्स नॉट जेन्युइन. और ऊपर से एक्टर्स हैं, अगर गुड एक्टर्स है तो वो पर्सनालिटी देख के ऑब्जर्व करके समझ में आ जाता है. द वे दे टॉक, आपको पता चल जाता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट क्या है. एटलीस्ट मुझे तो पता चल जाता है. पहली बार एक्शन कब सुना? एक्शन कब सुना? कैमरा एक्शन. ओह, फॉर एड? या आई डिड माय फर्स्ट एड जो कभी रिलीज नहीं हुआ. ओके, बताओ. उसके ऑडिशन में मैं गई और चेयर पे बैठ के कुछ बोलना था और मैं गिर गई. मतलब मुझे चेयर दिखी नहीं, आई फेल. एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग. और तब तो ऐसे ओपन ऑडिशंस होते थे ना कि एक ही रूम में 20 लोग बैठे हैं. हाँ. तो मैं वहाँ गिर गई और फिर भी मैंने ऑडिशन दिया. और फिर मैंने कास्टिंग वाले को बोला कि आपको एटलीस्ट मेरा ऑडिशन याद रहेगा. तो उन्होंने बोला जी. अच्छा, पॉजिटिव वाइब. इंसान गिर के उठा, याद रखेगा, मेरे को भूलेगा नहीं तू. हाँ. तो उस एड में मैं लॉक हुई थी. एरेना एनिमेशन इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, उसके लिए कोई ऐड था. उसमें राहुल द्रविड़ सर थे. तो वो ऐड था मड में. तो मैं मड गई पहली बार, और मैं पहली बार सेट पे गई. और फिर मैंने राहुल सर को देखा और वहाँ एक्शन सुना. तो एक वो बहुत बड़ा सा रिसोर्ट था, तो दे हैड रूम्स फॉर एवरी एक्टर. तो मेरे दिमाग में ना ये आने लगा कि फिल्मों में तो वैनिटी दिखाते हैं, एक्टर्स के लिए तो वैनिटी होती है ना. तो वैसा, मतलब आई वाज वेरी क्यूरियस स्टार्टिंग में. कितना फीस मिलता था, सैलरी, इफ यू वांट टू शेयर? या सी, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना कि कास्टिंग एजेंसी अलग है, कोऑर्डिनेटर्स अलग है. मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो आई यूज्ड टू अप्रोच एवरीबडी, क्योंकि तब आपको पता नहीं है ना कौन क्या है. तो ये वाला ऐड आई हैड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स. तो दे पेड मी 8,000 रुपीज़. तो 8,000 फॉर अ डे. एक ही दिन का ऐड था. तो 8,000 रुपये मिले थे मुझे मेरे पहले काम के मुंबई में, विच इज़ अ गुड अमाउंट आई थिंक, है ना. तो 8,000 का पे चेक था मेरा, और सेम डे था. You know, same day ये बड़ी चीज है. सेम डे की खुशी अलग होती है. हाँ, ये बड़ी चीज है. वरना यहाँ पैसा अटकता भी बहुत है. इनफैक्ट टीवी वालों को 30, 40, 50 दिन बाद मिलता है. हाँ, ट्रू. तो एड्स का तो भगवान भरोसे. तो इसलिए आई वाज वेरी हैप्पी. ओह, सेम डे 8,000, वाओ. पहली फिल्म हेलमेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना? यस, बट उससे पहले आई डिड वन इंडिपेंडेंट फिल्म. ओके. पवई. यस, हाँ, देखा मैंने. वंडरफुल फिल्म. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि पहला दिन बड़ा अच्छा था मेरे लिए. पहली मूवी जो मिली वो भी बहुत अच्छी थी मेरे लिए मुंबई में, क्योंकि वो एक तो फुल लेंथ फीचर इंडिपेंडेंट फिल्म थी. और उसका भी बड़ा अच्छा किस्सा है सर. प्लीज बताइए. मैं 2 डे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने गई थी, और वहाँ पे एक सर आए हुए थे, जितेंद्र नाम है उनका. इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ. ही वॉज ऑडिशनिंग फॉर अ कैरेक्टर. तो जो ऑडिशन ले रहे थे वो उनको लड़की की लाइन दे रहे थे, और मुझसे ना रहा नहीं गया कि तुम बहुत बुरी लाइन दे रहे हो बेचारे को. और मुझे ऐसा है कि यार
एक्टर्स को उसी फील्ड से लाइन मिलती है ना, तो उसका ऑडिशन और अच्छा हो जाता है, यू नो. इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ को एक्टर यू हैव. तो मैंने उनको बोला कि सर इफ यू डोंट माइंड मैं उनको लाइन दे दूँ. तो उन्होंने बोला कि या श्योर श्योर प्लीज़ प्लीज़. तो मैंने बोला ठीक है, ओके, गिव मी 2 मिनट्स. मुझे लाइन्स बहुत जल्दी याद होती है. तो मैंने उसको रीड किया एंड आई टोल्ड हिम कि लिसन, आई विल नॉट रीड, विल डू द सीन. ठीक है. तो वाज लाइक ओके ओके. मैं बोली आपको अच्छे से याद है ना, अगर मैं भूली भी तो आप इम्प्रोवाइज कर लेना. आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग हिम देयर. तो फिर आई हेल्प्ड हिम फॉर हिज ऑडिशन. देन ऑडिशन वाला वाज लाइक why don't you try this Rubina character? मैंने बोला oh what is it, tell me. तो उन्होंने बोला कि it's one of the lead, there is 3 female in this film. तो this is one of the lead. मैंने बोला ओ ओके यस मैं करूँगी, आप मुझे दो. तो उन्होंने बोला कि आप कल आ जाओ, बट एक्चुअली डायरेक्टर आज सबसे मुलाकात कर रहे हैं. तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे 15 मिनट लगेंगे, मैं तो तैयार कर लूँगी, मैं अभी दे देती हूँ ऑडिशन. तो मैंने रुबीना का ऑडिशन दिया. शाम को डायरेक्टर सर से मुलाकात करी. उन्होंने बोला कि यार तुम 23-24 साल की हो, मुझे 30 साल की लड़की चाहिए इसमें. तो ना मैंने अपने घर में, बारिश के टाइम मुंबई में काम नहीं होता ना, तो मैं घर चली गई थी. तो मैं अपने घर में ऐसी थोड़ी एजेड विमेन का एक मैंने सीन देखा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था. तो मैंने सोचा था यार मैं इसको शूट करती हूँ, क्योंकि तब जितने भी सीनियर्स थे और जो मुंबई में पहले से रहते थे वो सब बोलते थे ना, कैमरा प्रैक्टिस करो, थिएटर अलग है, कैमरा प्रैक्टिस करो, कैमरा स्टार्ट करके उसके सामने बस बैठ जाओ. तो मैंने बोला कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ. तो वो वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ था. हाँ, मैंने उनको दिखाया, बोली सर मेरे पास ये एक क्लिप है, आप देखो कि मुझे ऐसा लगता है मैं 30 साल की दिख सकती हूँ. तो उन्होंने देखा, थोड़ा सा वजन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेगी. मैंने बोला हाँ, जो आज तक कम नहीं हो पाया. I think we all are struggling the same. Yes, actually, जो आज तक मेरे को कभी कभी लगता है कि यार उनको बोल देना था कि सर इसी में कर लो ना. तो फिर I ate a lot and I enjoyed that eating phase. और फिर हमारी वर्कशॉप हुई, हमने फिर वो फिल्म की पवई. बहुत प्यारी फिल्म है. और जो मेरा कैरेक्टर है रुबीना उसमें, वो तो मतलब मेरे को प्यार है रुबीना से, मतलब मेरे से जस्ट विपरीत है वो. और सर ने वर्कशॉप में मुझे टास्क भी ऐसे दिए कि इट्स अ मुस्लिम कैरेक्टर, सो वियर बुरखा एंड लर्न हाउ टू डू नमाज एंड ऑल. और उसमें वो आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाती है. तो आई यूज्ड टू गो टू पवई टू आंगनबाड़ी. और तब कहाँ रह रहे थे? आई वाज लिविंग इन वर्सोवा विलेज. तो वर्सोवा से पवई आई यूज्ड टू गो. और उन्होंने बोला कि इस आंगनबाड़ी में वी आर शूटिंग. तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं यहीं के बच्चे को पढ़ाती हूँ. तो आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू टीच देम. वहाँ दिन भर मैं उनके साथ रहती थी, विच हेल्प्ड माई डायरेक्टर एट शूटिंग, क्योंकि उन बच्चों से मैं इतनी बॉन्ड हो गया होगा. हाँ, परिचित थी उन लोगों के लिए. तो उन लोगों को सेट पे संभालना मेरे लिए आसान था. तो मेरी फर्स्ट फिल्म तो बेसिकली वो थी. जब कोई फिल्म रहती है जिसमें फॉर एग्जांपल हेलमेट, ठीक है, छोटा सीन है, बट एक्टर्स की वजह से वो फिल्म चर्चा में रहती है. शूट कैसे होता है? जैसे सिर्फ आपका जिस दिन पोर्शन है गए और वापस आ गए, या बाकी दिन भी सेट पे रहते हो कि चलो मैं इस एक्टर से मिल लूँगी, इस डायरेक्टर से और बात हो जाएगी? कैसा माहौल रहता है शूटिंग पे? अभी तक मेरे लिए जो अभी मेरी अपकमिंग फिल्म है, ये मेरी सबसे ज़्यादा सेट पे समय बिताने वाली फिल्म रही है. पर उससे पहले मैंने 4 दिन 5 दिन 2 दिन वाले ही काम किए थे. तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स आप जाते हो, आप अपना सीन करते हो आपको, लेकिन यदि रहना है सेट पे तो आप साइड में खड़े होकर के देख लेते हो. पर यूजुअली लोग जाते हैं, अपना काम करते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी झिझक भी होती है ना अब नए एक्टर्स को कि कोई कुछ बोल ना दे, या इफ़ यू आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन सेट तो क्यों रहना, वो वाली चीज़ है. पर मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर एबल टू स्टे देयर, लाइक इफ़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, जो मुझ में नहीं है, वेरी लाइक मैं बहुत डरती हूँ कि अरे नहीं कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, कुछ वैसा. तो यदि आपका काम नहीं भी है और आप यदि सेट पे हो, it's a learning, like it's the whole scene, not just acting, the whole thing. मतलब लाइट्स वाले दादा, कैमरा वाली टीम, फोकस पुलर, लाइट सेट करने वाले, लाइक एवरीथिंग, स्पेशली देम. मुझे ऐसा लगता है कितना फट काम करते हैं और ज़्यादा हल्ला भी नहीं करते हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है सेट पे जितना हल्ला होता है
बैक ऑफ द सेट ये जितने भी हमारे टीम मेंबर्स काम करते हैं उतना हल्ला नहीं करते हैं, उन लोग फुर्ती बहुत होती है ना शरीर में, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इन्होंने फट से ये उठाया, फट से वो कर दिया, और आँख यहाँ पे लेकिन यहीं पे हाथ से भी उन्होंने ये कर दिया, तो दैट अटेंशन टू द डिटेल वाला चीज़ यू गेट टू नो। स्त्री 2 कैसे मिली? आई थिंक करियर की अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म। हाँ, हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं काम करती हूँ, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती, लाइक मेरे को ऐसा पता है मेरा काम हुआ, मुझे मज़ा आया, मस्त वैसा वाला। तो स्त्री 2 कास्टिंग स्टेशन से मेरा कास्टिंग हुआ था, उसमें देयर इज़ दिस पर्सन सुशील, ही इज़ मेरे म्यूचुअल फ्रेंड के फ्रेंड है वो, तो उनको हमने मेरी प्रोफाइल भेजी थी, लाइक यू व्हेन यू गेट नंबर्स यू सेंड योर प्रोफाइल ना, तो मैंने उनको प्रोफाइल भेजी थी। देन वन डे ही कॉल्ड मी कि श्रुति एक फ़िल्म है, ही डिडंट टेल मी द नेम ऑफ द फिल्म, लेकिन ज़्यादा दिन का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ओपनिंग सीन है, पर एक ऑडिशन चाहिए मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने ऑडिशन सीन भेजा, बाला फिल्म का एक सीन। ओके, बाला फिल्म सनी वाली है, बाला आयुष्मान वाली, हाँ, ओके, बाला अमर सर की जो हाँ है। हाँ 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 हाँ, तो उसमें एक सीन था ना, बेब्यू किसिंग सीन, समथिंग बेब्यू आई लव यू बेब्यू वाला, बेब्यू फनी सीन था, तो वो सीन बनाना था मुझे ऑडिशन, तो वो ऑडिशन बनाया मैंने, फिर वो भेजा, फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने बोला कि देयर इज़ वन मोर थिंग यू हैव टू शूट, हमें डरने के वेरिएशन चाहिए। उस दिन मैंने बोला यार क्या क्या करवाते हो कैसे कैसी चीज़ें बनवाते हो यार, डरो मतलब, और 5-6 वेरिएशन भेजना। मैं बोली डरने के 5-6 वेरिएशन मतलब क्या? हाँ क्या करूँ मैं? बोली कितनी फ़नी है ये चीज़। तो उन्होंने लेकिन भेजो डरने का भेजो। मैंने बोला ठीक है। तो इससे पहले उन्होंने एक और नहीं, मैंने 3 बार ऑडिशन दिया। एक और सीन लिया था उसमें जहाँ पे उन्होंने मुझे इम्प्रोवाइज करने बोल दिया था, बट द रिक्वायरमेंट वाज स्मोक, आई हैड टू स्मोक अ सिगरेट। ठीक है, तो वो ऑडिशन बनाया, उसके बाद मैंने डरने वाला बनाया, एंड देन ही कॉल्ड मी दैट यू हैव बीन लॉग्ड फॉर अ फिल्म स्त्री 2। मैंने बोला कौन सी? स्त्री 1 दिखी थी तब तक? हाँ ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला कौन सी? तो उन्होंने बोला स्त्री 2। मैंने बोला स्त्री 2 बन रही है? तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो बोली तो मुझे स्त्री बना रहे हो? नहीं देयर इज़ दिस ओपनिंग सीन, लड़की का है और ऐसा सीन रहेगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैं तो उसमें खुश हो गई बहुत, क्योंकि स्त्री कितनी बड़ी फिल्म है वो, कितने बढ़िया। मेडॉक इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्शन मुझे ऐसा लगता है, और अमर सर इज़ सो फन। फिर आई हैड माई कॉस्ट्यूम्स, देन आई वेंट टू द मेडॉक ऑफिस, आई डिड माई कॉस्ट्यूम्स। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई अमर सर से, उनसे मैंने हाय हेलो किया, देन ही वाज गोइंग, उनकी लिफ्ट आ गई थी, फिर वो अचानक से मुड़ गया, बोलते बाय द वे आई लव द वे यू स्मोक, वहीं से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। असली में स्मोक करते हो? नहीं इंजूरियस फॉर हेल्थ, नोबडी शुड। मैंने भी वीएफएक्स था वो। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि थैंक यू सर, उसके अलावा मैं और क्या ही बोलूँ। वो लास्ट में एक जो सीन है बाल्ड वाला, सारी स्त्रियां हैं, मतलब सारी लड़कियां जो गांव से उठी हैं वो सब हैं, वो वाला सीन कैसा था, कैसे शूट हुआ? वो सीन इन्होंने सेट क्रिएट किया था यहाँ फिल्म सिटी में, और सॉरी पवई में उन्होंने सेट, माय गॉड बहुत अमेजिंग सेट, पूरा उन्होंने वो पेड़ और वो खंडहर बनाया था, और लेन्स बनाए थे, उसके नीचे उन्होंने लाइट्स लगाई थी टू गिव दैट लावा इफेक्ट। और उस दिन अभिषेक सर के साथ एक सीन था कि तुमको याद, वो इम्प्रोवाइज कर रहे थे मेरे को, मतलब चिट्टी को ढूंढ रहे थे, फिर उनको मैं दिखती हूँ तो बोलते हैं अरे तुम भी यहीं पे हो, तुमको याद है मैं जना बचपन में हम लोग घर खेला करते थे। और हम हंस दिए उस सीन में कि बचपन में घर खेला करते थे, मतलब बचपन में ही तो खेलते हैं, तो इसलिए इसको रखना मज़ेदार है। और उस दिन राज सर का भी वो
क्या चिल्लाते हैं वो सरकटे को, मुंडी ना, हम्म। मुंडी करके चिल्लाते हैं वो फिल्म में, और उनका एक स्लो मोशन वाला रन है, वो सीन था उस दिन। एंड व्हाट अ चुम्मा सीन इट वाज। उस दिन मैंने वो साक्षात अपनी आंखों के सामने देखा, और जब वो मैंने रिप्ले पे देखा तो मुझे उस दिन समझ में आया कि हीरो हीरो क्यों होता है। आई मीन वो इतनी पतली सी स्पेस बनाई थी उन्होंने, उसमें लाइट भी है, उसमें उन्होंने आर्ट आर्ट वालों ने एक पत्थर भी रख दिया है, साइड में एक्चुअली गड्ढे हैं, और उन्होंने कॉस्ट्यूम भी कैरी की हुई है। उनको वो जगह को ध्यान में रखते हुए दौड़ना भी है, उनको कैरेक्टर में भी रहना है, पर उनको वो हीरोइक फेस भी देना एक्सप्रेशंस भी है मेंटेन करने हैं। कि लोगों को देखे तो लगे कि वही दौड़ रहे हैं, यू नो दैट फील। मैंने वो देखा तो आई वाज लाइक यार, है तो मतलब हीरो वाली वाइब फील, क्यों हीरो है वो समझ में आया मेरे को उस दिन। तो बहुत अच्छा शूटिंग था। अमर सर इज फन, वो गोविंदा सर के गाने लगा देते हैं, ही स्टार्ट्स डांसिंग, पूरा सेट इतना चिल रहता है, वो पत्थर उठाते हैं और छुप छुप के सबको मारते रहते हैं, ही इज़ वेरी फनी। और उन दिनों नवरात्रि चल रही थी, तो राज सर और हम सब लोग गरबा भी करने लग गए वहाँ पे कट के बाद। तो अमर सर का सेट इज़ वेरी फन, लाइक चिल कूल मौज मस्ती वाला वैसा। जितने स्टार्स रहे फिल्म में, श्रद्धा से लेके अपार शक्ति, अभिषेक, राज, इन सबसे बॉन्ड हुआ नहीं हुआ? क्योंकि सीन या वैसे नहीं थे तो नहीं हो पाया बातचीत या हाँ, bond। वो भी है कि उतना समय मेरा सेट पे नहीं था। मेरी मुलाकात सिर्फ राज सर और अभिषेक सर से ही हुई, और किसी से नहीं हुई। चंदेरी में भी क्योंकि व्हेन आई वाज शूटिंग, तो वो सीन में सिर्फ मेरा ही सीन है वो, तो आई वाज द ओनली पर्सन देयर ऑन द सेट। बट अभिषेक सर से अच्छी खासी बात हुई, क्योंकि हमारा वीएफएक्स भी साथ में हो रहा था, तो मतलब अच्छी, मतलब ऐसी लाइक नॉर्मल एक फॉर्मल बात जो आप करते हो। राज सर से काफ़ी बात हुई ऑन द सेट, फिल्मों के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में, और किसका काम किसको पसंद है, कैसा क्या है, तो वैसे जो नॉर्मल चिट चैट करते हो आप बिटवीन द टेक्स वैसा। बट वेरी वेरी नाइस, वेरी लाइट पर्सन दे आर। सीक्वल फिल्मों की कड़ी में नई फिल्म है स्त्री 2 के बाद रेड 2, है ना? एक्चुअली एंड दया दरवाजा तोड़ दोनों में वाला अवतार तमन्ना दिख मैम रहा है। है। हाँ, दोनों में तमन्ना मैम है, yes। तमन्ना से जब वो बाल्ड वाला सीन था तब हाँ, बातचीत नहीं बातचीत नहीं, हुई थी? मेरी मुलाकात नहीं हुई नहीं हो थी, पाई थी। क्योंकि मैं एक्चुअली उस सीन के जितने शूट होने वाले थे, आई वाज अवेलेबल फॉर वन डे ओनली उन दिनों, तो बाकी के जो दिन थे उसमें मैं नहीं थी, तो वो सीन भी वैसा था कि उतना पता नहीं चल रहा नहीं था। पता लगा। जहाँ पे पता लगना था थोड़ा बहुत, वो वाला शूट मैंने कर लिया था, बाकी आई वाज नॉट एबल टू डू इट, आई वाज नॉट अवेलेबल। तो रेड 2 के बारे में बताइए। ट्रेलर में देखा है दया दरवाजा तोड़ वाला जोन दिख रहा है, ऐसे दौड़ रही है डुश, क्या Did you है like फिल्म? it? आई लव्ड इट। क्या Yeah. कुछ है बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बॉस जो पता लगा Boss. कि अच्छा अजय को बॉस बोलते हैं, Yes. वो सब चीजें कैसा बॉस रहा? आ क्या गए, लग बॉस रहा आ है? गए। बॉस आ गए। हाँ 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 हाँ। रेड भी मैंने 2 दिन के कैरेक्टर के लिए दी थी ओके। ऑडिशन। और फिर वो बढ़ा। नहीं नहीं, हाँ। फिर दूसरे कैरेक्टर के लिए दी। बताइए क्या क्या है किस्सा? तो कोई 2 दिन का कैरेक्टर था, उसके लिए ऑडिशन दिया था मैंने कास्टिंग पे में, और फिर उसमें नहीं हुआ मेरा। फिर उन्होंने बोला कि एक और कैरेक्टर है, आप इसका करिए। मैंने बोला ठीक है, और मैंने उसका ऑडिशन दिया, और फिर अब जो मैं कैरेक्टर प्ले करूँगी फिल्म में, वो सेकंड ऑडिशन था मेरा। तो एज आई सेड, मैं उम्मीदें लेकर के नहीं जाती, मैं बस जाती हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि सेट पे मेरे लिए लेडी दया बनाने का इंतज़ाम किया जा रहा है मुझे। तो फिल्म आएगी तो आप पूछना मुझसे और। बिल्कुल, उसके बारे में बेशक तब बात करेंगे। हाँ। अजय देवगन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अजय देवगन के बारे में 2 चीज़ें चलती हैं इंडस्ट्री में। पहला, ही इज़ अ प्रैंकस्टर, कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरा, ही इज़ वेरी सीरियस, वो आएंगे, शॉट देंगे, चले जाएंगे। मेरे साथ 2 के सेकंड टाइम पे- वाला था, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेट पे प्रैंक नहीं किया, उन्होंने शायद किए हैं, पर उस वक्त हम नहीं थे सेट पे, हमारा स्केड्यूल नहीं लगा हुआ था। तो प्रैंक वाला तो सीन उन्होंने किया है, बट वो जो सीरियस वाला सीन भी है उनका, तो ऐसा नहीं कि सीरियस वाला, ही इज़ वेरी, ही इज साइलेंट। आई थिंक साइलेंट वुड बी अ राइट वर्ड, इज साइलेंट एंड फोकस्ड, और ही इज़ मोर ऑफ दैट टाइम वाली चीज़ें कि जल्दी जल्दी होए, पता है ये टेक इतने में ही होना है, तो वो वाली चीज़ लगती है मुझे। बट या, ही कम्स, ही ग्रीट्स यू, ऑलवेज ही ग्रीट्स यू। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गो and say good morning sir or hi sir. If he sees you first, he'll say hello, how are you,
So that is a very sweet thing of him. And बहुत धीरे डायलॉग बोलते हैं। जब उन्होंने बोला तो मेरे को कोई सुनाई फिल्म में नहीं सीन है दिया। आप दोनों का साथ में प्रॉपर? होना तो चाहिए, अगर उन्होंने अरे! एडिट पे नहीं हटाया होगा तो ओके। तो वो तो मुझे भी नहीं पता, अगर स्क्रीनिंग पे बुलाए तो मुझे पता चलेगा। बट बहुत धीरे बोलते हैं सर, तो पर कितनी दमदार लगती है ना। मैं सोचो आपने भी अजय सर बोला ना, मैं वापस उस मेमोरी लेन में चली गई। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, वेरी आईज, वॉइस एंड वॉक, अजय देवगन ने। yes, definitely, I agree. He is very humble. मैंने उनका कभी ऊंची आवाज़ सुनी ही नहीं सेट पे। वो गुस्सा भी करते हैं तो बड़े फनी से करते हैं कि अरे तू हटा रहा है कि नहीं बूम यहाँ से, अभी नहीं ज़रूरत है यहाँ बूम की, नहीं हटाएगा मैं नहीं दूंगा मैं नहीं करूँगा, इसको हटाओ पहले तो इज़ लाइक दैट कि उनका गुस्सा भी वैसा सा है। अब लेकिन ऑरा जो बोलते हैं, इट्स अमेजिंग, वेरी पॉजिटिव, वेरी लाइक उनके आते ही आपकी पीठ खुद भी सीधी हो जाती है वाली चीज़ होती है ना, वो वाली चीज़ है उनकी। ठीक है, क्योंकि फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की इजाज़त नहीं होगी, और मुझे नहीं पता मैं क्या पूछूं और क्या उसमें इजाज़त हो ना हो। अपनी तरफ से इस फिल्म के बारे में कुछ अगर ऐड ऑन करके बताना चाहो तो। इस फिल्म के बारे में मुझे ट्रेलर हम सब ने देखा। ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि रेड वन जितनी मज़ेदार फिल्म थी, ये भी उतनी होने वाली है। आप जैसे हमारी बात भी हो रही थी, यू नेवर नो ना कि क्या हो क्या नहीं हो, बट मुझे स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं था, मेरे भी बहुत ऐसे ख्याल थे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, पर ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फन मूवी होने वाली है, स्पेशली फॉर फैमिली वाले लोग जो बहुत कम हो गया है। हाँ, फैमिली मतलब बहुत कम हो गई है। मेरी पर्सनल चीज़ भी ना वही रहती है कि 5 सिनेमा वाला जो व्यक्ति है ना, एक तो टिकट्स इतनी महंगी हो गई हैं, वो अगर 300 रुपये की टिकट लेके लगा के जा रहा है तो मज़ा तो आए, पैसा वसूल हो, तो इस फिल्म से तो ज़रूर होगा। और कल गाना आउट हुआ है, गाना भी बहुत बढ़िया है, उसमें हमारी एंट्री दिखाई है, तो एंट्री भी धांसू है। और दीवार तोड़ने वाला सीन तो सबने देख ही लिया है, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। और उस सीन के बारे में मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ कि जब पूरी मेरी प्रैक्टिस वगैरह हो गई और वो सीन हो रहा था, टेक के जस्ट पहले अजय सर आए और अजय सर ने 5 मिनट के लिए चीज़ें रोकी और उन्होंने मुझे खुद एक गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया, सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए, और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ ऐसे कर, इतना दौड़, यहाँ से जंप ले। मतलब स्टंट दादा ने भी किया था, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई मेरी, लेकिन he is very protective towards his co-actors. वो पूछते हैं बकायदा कि ठीक हो ना तुम लोग, स्पेस हो रही है ना, लाइक यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग। तो उस सीन के पहले उन्होंने भी he made sure कि I am not nervous and I am confident about the thing, और मुझे कोई चोट ना लगे। हाँ, मुझे कोई चोट ना लगे। तो उस दिन वो 2 बाइक पे 2 टांगों वाले अजय सर को देख के और उनके एक्सपीरियंस को देख के मेरे को लगा ओह, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट वाला। सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, डू यू थिंक? जैसे कितना ज़रूरी है अपने आप को वहाँ पे दिखाते रहना, कि कुछ फोटोज़ डाल रहे हो, कुछ वीडियोज़ डाल रहे हो, चाहे वो सेट का हो, चाहे वो नॉर्मल फोटोशूट हो, ये सब कितना ज़रूरी है? उससे क्या काम मिलने में मदद मिलती है? क्योंकि आजकल बहुत चलता है फॉलोअर्स के बेसिस पे काम मिल रहा है, ऐसा है वैसा है आपका तजुर्बा तो अभी कितना ही हुआ होगा मुझे, अभी तो मैं बहुत नई हूँ, लेकिन यदि आप मेरी राय पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पहले ना फन के लिए था, अब नेसेसिटी बन गई है। हो गया? बहुत नेसेसिटी वाली जगह नहीं है वो, कि वो ज़रूरत बन जाए आपके लाइफ की, वैसी जगह नहीं है। वहाँ पे तो आप पुराने लोगों से जिनसे आप कनेक्टेड नहीं हो, उनसे कनेक्ट होने के लिए बनी थी ना वो जगह, कि जब आपके पास किसी परिचित का नंबर और एड्रेस नहीं है तो आप वहाँ उनको खोज सकते थे। वो जगह तो उस चीज़ के लिए बनी थी, अब वो किसी और चीज़ में तब्दील होते जा रही है। हाँ, बिजनेस, यस इट इज़ टोटली अ बिजनेस। तो पता नहीं, मतलब मुझे कभी कभी निराशा होती है वो चीज़ देख के कि चलो बिजनेस भी बन गई है, आप उससे अर्न भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर उसके बेसिस पे जब
आपके काम को आंकने लग जाएं, दैट इज़ नॉट फेयर। कि आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं, सो दैट आपके प्रोजेक्ट का बिजनेस हो सके, यू नो। कि आप कोई चीज़ सेलेक्ट भी कर रहे हो तो आप फॉलोअर्स देख रहे हो कि अच्छा इतने फॉलोअर्स हैं क्या, हाँ तब ठीक है, तब क्वालिटी होगा। यू कैन नॉट आकोफाई क्वालिटी विद फॉलोअर्स, दोनों बहुत बहुत अपोजिट हैं, बहुत बहुत अलग चीज़ हैं। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्रेशर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिल्यूजनल सी चीज़ है, एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ पे नथिंग इज़ रियलिटी। और अब तो आप इसलिए करने लग गए हो क्योंकि उस होड़ में घुस रहे हो आप, करना पड़ेगा, ओ माय गॉड करना पड़ेगा, दिखोगे तो बिकोगे। हाँ वो वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा अभी जैसे इतनी प्यारी सीरीज आई थी एडोलसेंस, सबने Netflix. उसके बारे में बात करी, द मेकिंग के बारे में बात की सबने, कि मेकिंग कैसी है उसकी। बहुत कम लोगों ने उसके मूल टॉपिक पे बात करी, कोर एलिमेंट तो कहीं छूट ही गया। छूट ही गया। वो फिल्म, वो सीरीज जिस चीज़ के आधार पे वो बनी थी, बहुत अच्छी बात है, मेकिंग बहुत अच्छी है, ऑफ कोर्स उसके बारे में बात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई और कुछ नया देखने को मिला। लेकिन जो मूल चीज़ थी वो छूट गई, मुझे ऐसा लगता है, जो थी सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के वजह से आपके थॉट्स, आपके विजन्स, तो वो कहीं दब गया। तो देखो शायद ऐसा कोई प्रोजेक्ट कोई भविष्य में बनाए। आई होप मैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट की पार्ट हूँ जिसका जो मूल टॉपिक है, बातें उसी बारे में हों। लिखते तो हो ना, लिखो ना फिर कोई प्रोजेक्ट, कौन रोक रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे। और कुछ क्या क्या लिखने प्लान्स की। है लाइफ में? हम सब प्लान करते हैं, सिर्फ सोच के रखा है कि एज एन एक्टर ही आगे बढ़ना है, या बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करना है, चाहे वो लिखना हो गया, चाहे वो डायरेक्शन हो गया, चाहे वो जो भी बाकी एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्शन तो मैंने अभी तक नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा थोड़ा विजन डायरेक्शन वाला नहीं है। पर मेरे दिमाग मतलब बेशक मैं लिखूंगी, मतलब मैं इसी आर्ट फील्ड में ही रहूंगी। मुझे लगता है मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता। समय पड़ने पर इंसान सब कर लेता है हालांकि, पर मज़ा वाली जो चीज़ है वो एक्टिंग है। पर अभी मैं कुछ लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर के अगर मैं जिस दिशा में बढ़ूँगी वो लिखने वाली ही होगी। और डायरेक्शन तो अभी नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी टफ थिंग। एक डायरेक्टर को, ओ माय गॉड, एक डायरेक्टर को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसको वीएफएक्स का भी पता होना चाहिए, उनको लाइट का भी पता होना चाहिए, उनको कलर ग्रेडिंग, उनको एडिटिंग, साउंड, लाइक ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं, और इन सबको मिला के इज वन डायरेक्टर। डायरेक्टर शुड नो एवरीथिंग। और मुझे ऐसा लगता है अभी आई डोंट नो एवरीथिंग, वैसे आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम लविंग दिस फेज ऑफ गेटिंग टू लर्न। There's this bio in my Instagram, loving to live, living to love. देखा मैंने, पूरा इंस्टा स्टॉक करके यहाँ बैठा हूँ मैं। So my world is too much surrounded with love, any kind of, any sort of. It's like बहुत प्यार है, जिसको लेना है, कैसा वाला लेना है, माँ वाला लेना है, सिस्टर वाला लेना है, फ्रेंड वाला नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो। My friends call me मम्मी, मुंबई में उनकी माँ हूँ मैं। I take care of them। खाना खाया, तूने खाया नहीं है, चल बना देती हूँ, खाना खा लो, वैसा वाला। थैंक यू सो मच मम्मी और श्रुति फॉर द बातचीत, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स। जो भी आप सोचो वो आप करो और सक्सेस मिले, और हम ऐसे ही बात करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच।